मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के साथ में आम जन जुड़ता हुआ जा रहा है, यह दारा सिंह प्रजापति का कमाल है या बहन कुमारी मायावती की नियमों का कमाल, या फिर दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो इस सीट को खासा प्रभावित करता हुआ जा रहा है। जिस तरह दारा सिंह प्रजापति के साथ में युवा आकर खड़ा हो जाता है और बेरोजगार युवाओं की एक लंबी फहरिस्त यह कह देती है अब की बार दारा सिंह प्रजापति को वोट देंगे ताकि वह हमारी आवाज़ संसद में उठाने का काम करेंगे। और वहीं पर जिस समय बुजुर्ग आकर के खड़ा यूं हो जाता है कि मेरे ही बेटे को अब नौकरी में जाना जरूरी हो गया है क्योंकि अब महंगाई का बोझ अब और सहा नहीं जाता। उसके साथ ही मुजफ्फरनगर की ये रातें आपको कुछ बदलाव कर देने वाली दिखाई देगी, जहां सड़कों पर एक तरफ रमजान का महीना चलता है और दूसरी तरफ रात के समय इस कदर भीड़ हो जाती है कि दारा सिंह प्रजापति के झंडे को हाथ में लिए हुए और दारा सिंह प्रजापति को एक घोड़ा बग्गी में बैठा करके उसके आगे नाचते हुए कुछ ऐसे निकलते हैं कि जैसे उत्सव मनाया जा रहा हो। पूरे मुजफ्फरनगर में आजकल यह माहौल आपको देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ देश में जितनी भी आंगनवाड़ी वाली महिलाएं हैं और जिस कदर आशा और रसोइयां हैं वे तमाम आकर के खड़े हो जाते हैं, और वहीं पर ट्रक ड्राइवर जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने नियमों को कुछ इस तरह लादा कि उन्हें जेल से छूटना भी मुश्किल हो जाएगा, तो फिर क्या कहने। और उसी के साथ में दलित और ओबीसी और मुस्लिमों यानी अल्पसंख्यकों का कॉम्बिनेशन खड़ा हो जाए तो फिर दारा सिंह प्रजापति को भला कौन हरा सकता है। दारा सिंह प्रजापति का यह भव्य स्वागत मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हो रहा है और दारा सिंह प्रजापति के साथ में जुड़ता हुआ यह जन समूह एक तरफा अति पिछड़ा दलित ट्रक ड्राइवर और उन्हीं के साथ में खड़ा हो जाता है पेंशनधारी, यानी जो अभी तक पेंशन की मांग कर रहे थे और उन्हें पेंशन नहीं मिल पा रही, चाहे वह रामलीला मैदान में पेंशन कर्मी जाकर के खड़े हो जाते हो या फिर ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हो जाती हो या महंगाई का रोना रोने वाले वे सामान्य पुरुष जो अभी तक भी अपनी गाढ़ी कमाई को इस देश के प्रधानमंत्री के कारण उन चीजों पर लुटाना पड़ रहा है जो अब आसमान छू रही है। उसके साथ में तेल और अनाज का महंगा होना, टमाटर और नींबू का महंगा होना, प्याज का और आलू का महंगा होना भला किसको विचलित नहीं कर पाएगा। और साथ ही जिस तरह किसानों के ऊपर लठ और डंडे बरसाए गए, ओबीसी समाज के ऊपर लठ और डंडे बरसाए गए, यह भी एक लंबी प्रक्रिया के तहत किसानों का अहित किया गया और जिस तरह से यहाँ के उद्योगपतियों को माला माल कर दिया गया, उनके ऋण की माफ़ी दे दी गई और वहीं पर किसानों पर कर्ज बढ़ा दिया गया, तो फिर समझ लीजिए कि इस देश में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यदि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है तो फिर समझ लीजिए तानाशाही का वह आलम का दंश हम सबको झेलना पड़ेगा जो यहाँ के संविधान को बदलकर रख देगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायक कह चुके हैं यदि हम अब की बार जीते तो फिर बहुमत के जरिए पूरे संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे और देश में एक ऐसा जन सैलाब लाकर खड़ा कर देंगे कि गरीब को गरीब रहना पड़ेगा, खेत में आपको मजदूरी करनी पड़ेगी और किसानों के पास तो हम खेत छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि हाईवे से जिस कदर किसान भूमिहीन होता हुआ जा रहा है और जिस तरह से इस देश में एक ऐसा नियम और कानून किसानों के ऊपर लादा जा रहा है जिसमें किसान या तो विवश होकर आत्महत्या कर लेगा या फिर वह उस कर्ज के कारण इस देश से
अपनी जमीन को बेचकर भूमिहीन हो जाएगा। उसके पास में दो ही विकल्प बचते हैं और उसके बाद मजदूरों का पलायन जो एक तरफा होता हुआ नजर आया, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि कैराना में पलायन के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े भाषण झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर लटकी हुई तलवार को अब कौन हटा पाएगा? क्या राजपूत समाज अब इस जगह आकर खड़ा हो गया? क्या तमाम गांवों से जिस तरह बाइट ली गई और जिस तरह से राजपूत समाज ने एक तरफा अपना समर्थन दारा सिंह प्रजापति की ओर दिखाया, तो क्या अब ऐसा लगता है कि गांव में यानी 24 गांव में, जहां मुजफ्फरनगर के 24 गांव में दारा सिंह प्रजापति का ठाकुर समाज इस्तकबाल कर रहा है, उससे तो यही प्रदर्शित होता है कि अब की बार दारा सिंह प्रजापति के साथ में आवाम आकर खड़ा हो गया है। अब यह भी सोच लीजिए, कई गांव से जहां गुर्जर समाज सम्मान के साथ में दारा सिंह प्रजापति को ट्रैक्टर की सहायता से सम्मान करते हैं और जहां पर जाट समाज अपने बीच ले जा कर के दारा सिंह प्रजापति को का माला डालकर सम्मान करते हैं, यानी किसान जब एकजुट हो जाता है तो फिर समझ लीजिए इस देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई देता है। जहां एक तरफ लोक दल से मोह भंग करके जाट समाज बसपा की ओर जुड़ा है और वहीं पर राजपूत समाज भी आकर खड़ा हो जाता है और मुस्लिम समाज तो पहले ही कवाल कांड से नाराज चल रहा है, तो फिर समझ लीजिए अब की बार दारा सिंह प्रजापति की जीत निश्चित हो गई है और यह सुनिश्चित कर दी गई है। दारा सिंह प्रजापति को लगातार ढोल और नगाड़ों के साथ में जिस तरह ट्रैक्टर पर बैठा करके स्वागत किया जा रहा है, उससे लगता है कि दारा सिंह प्रजापति अब की बार इस चुनाव को बड़ी आसानी से निकाल लेने वाले हैं। भले ही कोई टक्कर में हो, लेकिन दारा सिंह प्रजापति एक तरफा इस चुनाव को जीतते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब देखना यह होगा क्या इस चुनाव में एक बड़ा बदलाव आएगा क्या? जिस तरह युवा और तमाम बुजुर्ग और महिलाएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती है, कई जगह पर बाइक रैली देखी जाती है, तो कई जगह ट्रैक्टरों का जन सैलाब देखा जाता है, हाथ में फूल मालाएं लेकर के, झंडे लेकर के, जिस कदर ट्रैक्टर और ट्रॉलियों में भर के तमाम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि दारा सिंह प्रजापति इस चुनाव को बड़े आसान तरीके से जीत रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इस चुनाव में और कितना बड़ा आयाम खड़ा हो जाता है। यह तो पता लगेगा हमें लगभग 2 जून को कि दारा सिंह प्रजापति कितने मत पाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, तमाम राज्यकर्मी और तमाम वे लोग जो अभी तक पेंशन की मांग कर रहे थे, वे तमाम लोग भी दारा सिंह प्रजापति के पक्ष में वोट करने वाले हैं और तमाम वे बहन बेटियां जिनकी असमत को भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूटा गया, वे भी आकर के दारा सिंह प्रजापति को हाथ पर कलाई पर उनके राखी बांधती है और कहती है कि दारा सिंह भाई अब की बार हमारी रक्षा करना। और दारा सिंह प्रजापति को वोट दे करके जिस तरह संसद में भेजने की एक बड़ी कोशिश और बड़ी पहल की जा रही है, उससे लगता है कि मुजफ्फरनगर का में एक बड़े परिवर्तन की लहर दिखाई देती है। दारा सिंह प्रजापति लगातार आगे बढ़ते हुए कदम हैं और इन कदमों को अब पीछे नहीं रोका जा सकता। आपसे निवेदन है, वीडियो शेयर